हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस पेपर 2026 के लिए बार बार आने वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पूरे 120 प्रश्न इस क्लास में होने वाला है और आप सभी का टारगेट 120 प्रश्न में से केवल 60 प्रश्न का टारगेट मिल रहा है। तो जैसा कि यूपी पुलिस का पेपर 8 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिनका एग्जाम 8 जून को है उनका आज यानी 5 जून से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका एडमिट कार्ड। और साथियों, जिनका एग्जाम 9 जून को होने वाला है उनका एडमिट कार्ड 6 जून को डाउनलोड होगा। और जिनका एग्जाम अंतिम 10 जून को होगा ना, उनका एडमिट कार्ड 7 जून को डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दिए कि आप सभी का एग्जाम इस डेट को होने वाला है, क्योंकि साथियों हमें उसी तरह आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। और साथियों, इस क्लास को आप पूरा देख लीजिए, आप सभी को ये समझ में आ जाएगा कि आपके 8 जून के दोनों शिफ्टों में और 9 जून के दोनों शिफ्टों में और 10 जून के दोनों शिफ्ट में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और कहां कहां सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपके पेपर में देखिएगा, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। जीके से 38 सवाल, हिंदी के 37 सवाल, मैथ के 20 सवाल और रीजनिंग के सबसे ज़्यादा 55 सवाल पूछे जाएंगे। तो साथियों, 8, 9 और 10 जून के पेपर के प्रश्नों को आज के इस क्लास में आप सब लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछा जाएगा कि 120 प्रश्न में से आप सभी का स्कोर कितना बना, जरूर बताइएगा। ठीक है, और एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में अभी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है सुग्गी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? तो ये साथियों पहली पंचवर्षीय योजना के तहत था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से 43 के किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से 43 के किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से 43 के है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2020 में आयोजित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है? तो साथियों इनमें से वो कौन सा राज्य है जो कि फ्लोट फेस्टिवल मनाता है? तो वो तमिलनाडु राज्य है जो फ्लोट फेस्टिवल मनाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो साथियों किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो 1923 में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो साथियों भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? ध्यान रखिएगा 2010 में की थी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी यानी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीत लिया था? तो ध्यान रखिएगा 2020 में जीता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। 2012 में ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो साथियों 2012 में ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, बस साथियों आप सभी को इतना कर लेना है, आप अपने एग्जाम को काफ़ी अच्छा से पास करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर भी करने वाले हैं। क्योंकि साथियों सारे प्रश्न जो आपको मिलेगा जीके, यूपी, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का, वो भी पेपर में छपने वाले प्रश्न मिलेंगे, प्लस ऑल सब्जेक्ट कवर होगा भाई, 100% एग्जाम ओरिएंटेड। इसके अलावा साथियों जितने भी आपके यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन साथियों आपको इस PDF मिल जाएंगे सीधे सीधे, जो कि आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। अंतिम दिन जानते हैं कि आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही रिवीजन करना चाहिए, तो साथियों सारे क्वेश्चन आपको इस PDF मिल जाएगा। तो मिलेगा कैसे? ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आपको मैसेज करके मात्र 25 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए। सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं।
तो जिन भी स्टूडेंट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और जिन भी स्टूडेंट की तैयारी हो चुकी है वो केवल रिवीजन करना चाहते हैं, तो भी साथियों इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मात्र 25 रुपीज़ पे करके आप मंगा सकते हैं। एक बार आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा तरीके से हो जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिलेगा और इस PDF में मिलेगा। ठीक है, तो साथियों इस नंबर मैसेज करिए और तुरंत अपने पास मंगाइए और तैयारी और भी अच्छी करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है भाई? तो भारत द्वारा ही किया जा रहा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, 1986 के एशियाई खेल जो कि सियोल दक्षिणी कोरिया में खेले गए थे, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 1986 के एशियाई खेल जो कि सियोल दक्षिणी कोरिया में खेले गए थे, उसमें भारत ने टोटल कितने स्वर्ण पदक जीत लिए थे? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत ने केवल 5 स्वर्ण पदक जीते थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, प्रसिद्ध पुस्तक दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? प्रसिद्ध पुस्तक दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? तो साथियों कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? तो वो साथियों थांगटा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्न में से कौन सा URL का एक हिस्सा है? बताइए इनमें से कौन सा URL का एक हिस्सा है? तो पोर्ट नंबर है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को, 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो साथियों 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। तो साथियों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? तो भाई पंख अभियान था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? तो वन साम्राज्य को संदर्भित किया गया था अतविका राज्य के रूप में, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम बना था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को, चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों चोल साम्राज्य में जो वेट्टी शब्द है ये किससे संबंधित है? तो जबरन श्रम से संबंधित है भाई वेट्टी शब्द। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। प्लस आप क्लास पे नए हैं तो भाई क्लास को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि दिन रात आपके लिए इस टाइम मेहनत हो रही है कि आप सभी के लिए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके और आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो साथियों किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मृच्छकटिका नाटक किसने लिखा था? तो सुरद्रक ने लिखा था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो भाई कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर सेकंड था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में किसके युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की? बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में किसके युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी? तो भाई घाघरा के युद्ध में हराकर। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो हुमायूं का भाई था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। खतौली के युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच हुआ था? खतौली के युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच में हुआ था? तो मेवाड़ राज्य और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? राजा राम मुगलों के विरुद्ध किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? तो जाट विरुद्ध के अगुवाई कर रहे थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो साथियों भारत में ऐसा कौन सा अधिनियम है जो कि 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो वो साथियों 1935 का अधिनियम है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो भाई बंगाल और बिहार से की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा? 1942 में ब्रिटिश भारत सरकार ने भाई यानी कि सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था? तो ध्यान देखिए क्रिप्स मिशन भेजा था भाई 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो साथियों जो मित्र मेला था किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो भाई विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था मित्र मेला। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? राजा राम मोहन राय की पुस्तक जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये साथियों फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। कूका विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? कूका विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो सतगुरु राम सिंह ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? तो भाई यूएसए से प्रेरित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो साथियों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है, यानी किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 153 में है भाई कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो वो साथियों अनुच्छेद 51A है भाई। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 16 है किससे संबंधित है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये साथियों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित है? तो साथियों भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित है? तो वो साथियों अनुच्छेद 127 है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, भारतीय संविधान की 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भाई 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया? तो साथियों ध्यान के ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। तो भारत के संविधान के जो 101वां संविधान संशोधन था, तो इनके तहत साथियों भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो वो साथियों अनुच्छेद 53 में दिया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके भाई, लास्ट में इसको पूछा जाएगा, क्लास पे नए हैं तो भाई क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी का संबंध किससे है? केंद्रीय बजट 2023-24 जो था वो अमृत पीढ़ी था, तो इसका संबंध किससे है? तो युवा शक्ति से था। ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, किस जलप्रपात में पानी का आयतन सबसे अधिक है? किस जलप्रपात में पानी का आयतन सबसे अधिक पर है? तो कैटरेक्ट का भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो साथियों कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो मांडवी नदी का है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो भाई हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो पर्णपाती वन है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? भारत में जो सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो 68.8% भाई ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है भारतीय जनसंख्या का। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य क्या होगा? यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य क्या होगा? तो धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है? तो साथियों कौन सा कृषि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है? तो वो होटल और रेस्टोरेंट है भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल जैसे आएगा ऑप्शन भी आपको सेम मिलेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि ऑप्शन अलग रहेगा। तो ध्यान साथियों ऑप्शन को भी याद करते चलिएगा। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसका एक महत्वपूर्ण पहल है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसका एक महत्वपूर्ण पहल है? तो ये साथियों पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहल है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, अचल पूंजी के उपभोग को किसके रूप में भी जाना जाता है? अचल पूंजी के उपभोग को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो भाई मूल्यह्रास के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को हल करिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो इस सवाल का भी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का उदाहरण है? तो भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का उदाहरण है इनमें से? तो जो 200 रुपये का बैंक चेक होता है ना, ये भारत में कागजी मुद्रा का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब विजेता जेनिक सिनर ने किसे हराया था? तो साथियों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब विजेता जेनिक सिनर ने किसे हरा दिया था? तो अलेक्जेंडर जेवरो को हराया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। जूनियर विश्व शतरंज चैंपियन 2025 के विजेता कौन है? भाई करंट अफेयर का सवाल हो सकता है कि 2025 का आप सभी से पूछा जाए, तो तैयार करके आप लोग जाइएगा। जूनियर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन बने थे? प्रणव वेंकटेश बने थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। अर्जुन अवार्ड 2024 से किसे पैरा एथलीट दौड़ से सम्मानित किया गया था? अर्जुन अवार्ड 2024 से किसे पैरा एथलीट दौड़ से सम्मानित किया गया था? तो दीप्ति जीवन जी से किया गया था भाई, इनको किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब किसने जीता था? तो साथियों, 97वां जो ऑस्कर अवार्ड था 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब किसने जीत लिया था? तो माइकी मेडिसन ने जीता था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। मेजर ध्यानचंद के बाद हॉकी में पद्म पुरस्कार पाने वाला दूसरा हॉकी खिलाड़ी कौन बना था? मेजर ध्यानचंद के बाद हॉकी में पद्म पुरस्कार पाने वाला दूसरा हॉकी खिलाड़ी कौन बन गया था? तो पीआर श्रीजेश बने थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भुवनेश्वर में जो कि मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो साथियों, जो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था, तो उसमें मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू थे भाई मुख्य अतिथि के रूप में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो साथियों, भारत की रैंक 10वीं पर थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। अस्मिता योजना किससे संबंधित है? अस्मिता योजना किससे संबंधित है? तो भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा से संबंधित पुस्तक तैयार करना है भाई अस्मिता योजना का संबंध। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र परिसर कहाँ से लॉन्च किया गया था? पहला मानव केंद्रीय एआई उत्कृष्टता केंद्र परिसर ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दोस्त मेरे ये पेरिस से लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। वर्तमान में एशियन के अध्यक्ष कौन है? बताइए साथियों। तो काओ हाउर ने भाई वर्तमान में एशियन के अध्यक्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो साथियों, मैक्सिको देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम क्या है? क्लाउडिया सिनबाम है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? 85वां जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ था 2025 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो साथियों याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया था पटना बिहार में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। अमित शाह द्वारा शूटिंग रेंज का उद्घाटन 2025 में कहाँ किया गया था? अमित शाह द्वारा शूटिंग रेंज का उद्घाटन 2025 में कहाँ पर किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को। सुदीरमन कप 2025 बैडमिंटन से भाई ये संबंधित है। सुदीरमन कप, तो इसमें विजेता कौन सा देश था? सुदीरमन कप 2025 में विजेता कौन देश बना था? तो वो चीन देश बना था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75 को। पीएम मोदी ने आचार्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की है? पीएम मोदी ने आचार्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य में शुरू की है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76 को। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 130 नंबर पर भारत थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को। वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया? वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था? तो भाई रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत के 102 नंबर का पोजीशन है भाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैम्प कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे मिला था? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैम्प कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा बानू मुश्ताक को दिया गया। ऑप्शन है राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी साथियों सवालों को हमें देखना है, ध्यान रखिएगा। कम समय में हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। 2025 में निम्नलिखित में से किसने इंडिया एआई लॉन्च किया? तो साथियों 2025 में किसने इंडिया एआई को लॉन्च किया था? तो केंद्रीय आईटी मंत्री ने। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो हितेश गुलिया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82 को। अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूती किया? तो साथियों अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया था? तो वो साथियों व्यापार के क्षेत्र में, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को। 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो साथियों 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। नवंबर 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की? नवंबर 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो पणजी शहर ने की। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 85 को। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ ली थी? अक्टूबर 2025 में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ लिया था? तो वो साथियों परमेश शिवमणि थे। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर पूछा जाएगा और एग्जाम डेट आप जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत। स्पेस एक्स मिशन 2025 का नाम क्या है? जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाएगा। स्पेस एक्स मिशन 2025 का नाम क्या है? जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाएगा। तो फ्रेम 2 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए। 2024 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया? 2024 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया था? तो भाई गुजरात राज्य का। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए। कौन सा देश 2025 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा जिसमें दुनिया भर के शीर्ष फुटबॉल क्लब भाग लेंगे? भाई याद रखिएगा 2025 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश किया था जिसमें दुनिया भर के शीर्ष फुटबॉल क्लब भाग लिए थे? तो वो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेजबानी किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89 को। जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशन पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? जनवरी 2025 में इसरो के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अध्यक्षता किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर ने नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट की मेजबानी की? तो साथियों किस शहर ने नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट की मेजबानी की थी? तो दोस्त मेरे बुडापेस्ट ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 91 को। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो साथियों जनवरी 2025 की बात करें किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो साथियों याद है कि फैज अहमद किदवई को किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप तो देखिए 2026 का करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं वो सवाल हम क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया गया? तो मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश में यानी किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया गया था? तो वो साथियों चीन देश के द्वारा। भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, आप देख रहे होंगे किस टाइम भारत के साथ कई देशों का जो संबंध है वो खराब चल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे।
2025 में प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में की गई? 2025 में प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए, रांची शहर में की गई थी। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 94 को। निम्नलिखित में से 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन छठवां भारत के साथ कौन सा देश था? 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, तो धर्म गार्जियन जो छठवां था भारत के साथ कौन सा देश किया था? तो वो जापान देश था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? जो साथियों 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में हुआ था, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो ओपेनहाइमर थी। ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 96 को। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा प्रतिभागी कौन था? तो दोस्त मेरे पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा प्रतिभागी कौन था? तो धिनिधु देशुंगु थे, जो कि तैराकी खेल से थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। आईपीएल 2025 के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? बताइए, आईपीएल 2025 के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? तो वो सातु श्रेयस अय्यर बने थे, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98 को। निम्नलिखित में से महिला एशिया कप 2024 में श्रीलंका ने किस देश को हराकर खिताब जीता था? तो भाई महिला एशिया कप 2024 में श्रीलंका ने किस देश को हराकर अपना खिताब जीत लिया था? तो भारत को ही हराया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 99 को। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता इगा स्विटेक ने किसे हराया था? फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब विजेता इगा स्विटेक ने किसे हराकर खिताब जीता था? जैस्मिन पाओलिनी को हराया था। ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए भाई 100 नंबर का सॉल्व कॉल करिए। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो साथियों बिहार राज्य में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 101 नंबर को। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 में कितने लोगों को दिया गया था? तो साथियों मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 में कितने लोगों को दिया गया था? तो पूरे 4 लोगों को दिया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 102 को। अर्जुन अवार्ड 2024 पैरा जूडो से किससे सम्मानित किया गया था? तो साथियों मेरे अर्जुन अवार्ड 2024 पैरा जूडो से किससे सम्मानित किया गया था? तो कपिल परमार को किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 103 को। आईफा यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी थी? तो बताइए साथियों आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी थी? तो नितांशी गोयल बनी थी। ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 104 को। मिस वर्ल्ड 2025 के खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ओपल सुचाता ने जीता भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 105 को। विश्व खाद्य अवार्ड 2025 विजेता कौन है? विश्व खाद्य अवार्ड 2025 के विजेता कौन है? तो मारिया गेला हुंगरिया, जो कि ब्राजील के हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 106 को। निम्नलिखित में से हालबर्ग अवार्ड 2025 के विजेता कौन है? तो साथियों हालबर्ग अवार्ड 2025 के विजेता कौन है? तो गायत्री चक्रवर्ती हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 107 को। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो साथियों भारत की ऐसी कौन सी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो साथियों गोदावरी नदी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 108 को। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 109 को। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव कब शुरू हुआ था? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव कब शुरू हुआ था? तो 1975 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 110 को। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 111 को। तकटोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों तकटोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 112 को। पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों याद रखेंगे आप सब लोग, महाराष्ट्र राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 113 को। मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे मड़ई त्यौहार तो ये छत्तीसगढ़ में होता है भाई। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 114 को। गैर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों जो गैर नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है?
तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 115 को। कौन सा नृत्य रूप एक आहारक रूप में वर्गीकृत है? कौन सा नृत्य रूप एक आहारक रूप में वर्गीकृत है? वो भरतनाट्यम है भाई, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, कथकली भी केरल से है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 116 को। सत्रिया का एक अभिनय नाट्य किसे कहा जाता है? सत्रिया का एक अभिनय नाट्य किसे कहा जाता है? तो अंकिया नाट्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 117 को। उस्ताद रईस खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद रईस खान किससे संबंधित है? तो इस सितार से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 118 को। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 119 को। एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो वो कवर झील है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई लास्ट सवाल कॉल करिए 120 नंबर को। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1999 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो साथियों 120 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथियों आप सभी का इन 120 सवालों में से कितना स्कोर बना? सबसे पहले तो भाई आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के इस क्लास में जितने भी सवाल हम कराएं आपके लिए, आप सभी को पूरे क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए भाई। तो साथियों आप सभी लोग अंतिम दिनों में प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, क्योंकि साथियों एक ही बेस्ट आपका रिवीजन होगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो आपने नोट्स बनाया है और उसको रिवीजन करिए। जो आपने एक बार पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करिए, उससे बिल्कुल एकदम 110% क्लियर करिए कि जब उससे सवाल आ जाएगा तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। और साथियों जब आपके हाथ में उत्तर शीट रहेगा, गोला भरना होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होता है, ये बात आपको याद होगा। तो साथियों आपका उत्तर शीट में एक भी आता हुआ सवाल गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू। और जिनको चाहिए साथियों प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन, इस नंबर पे आप साथियों व्हाट्सएप मैसेज करके सारे क्वेश्चन को मंगा लीजिए भाई 7460928775 पर। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू। और आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।